बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो आइसक्रीम। गर्मी का मौसम है, आजकल मार्केट में बहुत ही मीठे और मज़ेदार आम आए हुए हैं और आइसक्रीम बच्चों के साथ बड़ों को भी बहुत पसंद होती है और मैं इसे बना रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सके। तो जी शुरू करते हैं। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने इसमें लिए हैं ये 2 मीडियम साइज़ के आम हैं, ये तकरीबन वज़न में आधा किलो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनको मैंने बिल्कुल ठंडा किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका छिलका उतार लेंगे। आप जैसे चाहे मर्ज़ी इसको काट सकते हैं। इसका गूदा हमने निकालना है और आम आपने कोशिश करनी है पके हुए लें और मीठे मीठे आम। इसी तरह हम दूसरे मैंगो का भी छिलका उतार लेंगे। जी तो मैंने एक लिया है ब्लेंडर जग, क्योंकि मैं इसको ब्लेंडर जग में बना रही हूँ क्योंकि बीटर हर एक घर में मौजूद नहीं होता। तो ये आसानी के लिए मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ कि इसमें भी बहुत मज़ेदार और जल्दी से आइसक्रीम बन जाती है। तो ठीक है, और इसमें हम डाल देंगे वो आमों का गूदा। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, ये आम ठंडे होने चाहिए। ठीक है, अगर आम ठंडे नहीं थे तो आप इसको काट कर इस गूदे को 1 आध घंटे के लिए ऊपर फ्रीज़र वाले खाने में रख दें जहाँ बर्फ़ बनाते हैं, तो ये यक ठंडे हो जाएंगे। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये आधा कप चीनी। इसका कर देंगे ढक्कन बंद। तो हम चला देंगे मशीन। जी तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब आप इसकी इस तरह देखें, कंडीशन देख सकते हैं किस कदर मुलायम हो चुका है ये गूदा। इसमें जो चीनी है ना वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं इसमें डाल दूँगी 1/4 कप मिल्क पाउडर। कोई सी भी ब्रांड का आप ले लें और ये टेबल स्पून से देखा जाए तो ये 4 टेबल स्पून है। तो अब ये मिल्क पाउडर डालकर भी इसको चला लेंगे जग मशीन को। तो मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम का 1 पैकेट 200 ml का। और यहाँ मैं आपको बता दूँ 2 घंटे तक के लिए मैंने क्रीम को ऊपर बर्फ़ वाले खाने में रखकर फुल ठंडा कर लिया, लेकिन जाली वाली जगह पे रखा है मैंने इसको। तो क्रीम को डालकर आप चम्मच से एक दफ़ा इस तरह थोड़ा सा हाथ से हिला दें। इससे ये होगा जग चलने से रुकेगा नहीं, आपकी मशीनरी ख़राब नहीं होगी क्योंकि बहुत थिक है तो बाज़ दफ़ा बीच में स्टॉप हो जाता है। जी तो ब्लेंडर जग को मैंने इतना चलाया कि जो इसमें मैंने क्रीम डाली थी वो फूल गई है। ये देखें, उससे डबल हो गई जितनी मैंने डाली थी। माशाल्लाह से आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी फूड कलर, जो ज़र्दा रंग है या येलो फूड कलर कोई भी आपके पास अवेलेबल हो। और नहीं डालना चाहते तो ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ मैंने इसको कलर देना है थोड़ा डार्क, क्योंकि क्रीम डालने से इसका जो कलर है ना वो लाइट हो गया। तो इसको बस हमने थोड़ा सा मैंगो कलर डार्क सा देना, तो इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। जी तो अब हम लेंगे एक कंटेनर। तो अब हम आइसक्रीम को इसमें डाल देंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बना है। और ये जग को स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लें। अब इस कंटेनर को थोड़ा सा टैप कर लें और थोड़ा सा इक्वल कर लें ऊपर से इसकी सतह इस तरह हिला के। तो अब हम इसको एक प्लास्टिक रैप से तो इसको कवर कर देंगे इस तरह, और इसका अब इसको एयर टाइट ढक्कन से बंद कर दें। अब हम इसे रख देंगे बर्फ़ वाले खाने में यानी कि फ्रीज़र में 8 से 9 घंटे तक, यहाँ जब तक ये आइसक्रीम जम ना जाए। आइसक्रीम को रखे हुए 8 से 9 घंटे हो गए थे फ्रीज़र में। तो अब मैंने इसको निकाल लिया है। तो अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए कितने आसानी से ये प्लास्टिक रैप जो है ना ऊपर से उतर जाता है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल नहीं चिपकता। इससे ये होता है कि इसमें जो क्रिस्टल होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं बनते। तो अब आप आइसक्रीम को आइसक्रीम स्कूप से चाहे निकाल लें और चाहे इसको थोड़ा सा इस तरह करके तो इसको किसी ट्रे में पलट दें। तो इसको मैं ऐसे ही निकालूंगी माशाल्लाह से। अगर ये ना इस तरह निकले तो आप हल्का सा बैग पे पानी डाल लें, जैसे बर्फ़ निकालते हैं वैसे। तो अब मैं इसको छुरी की मदद से काटती हूँ। माशाल्लाह बड़े आराम से ये कट रही है और इसमें कोई क्रिस्टल नहीं फील हुआ।
माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मैंगो आइसक्रीम बनी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।